राधे राधे, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। 9G मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पहले हमने पढ़ा था पार्ट वन मेरा एक डिजिट का मल्टीप्लाई था, एक डिजिट का गुना था और वो बिना कैरी वाला था। लेकिन ये जो पार्ट 2 होगा ये क्या होगा, एक डिजिट वाला भी होगा और 2 डिजिट वाले भी गुना होंगे और कैरी वाला भी होगा, विदाउट कैरी वाला भी होगा, कैरी वाला भी होगा, मतलब हासिल वाला भी गुना होगा और बिना हासिल वाला भी गुना होगा। लेकिन इससे पहले जो पार्ट था वो बिना हासिल का था। तो आज हम सीखेंगे हासिल वाले गुना और बिना हासिल वाले गुना 2 डिजिट का, मतलब 2 डिजिट का। तो चलते आपका बिना समय गवाए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों, हाँ एक चीज़ और, अभी कमेंट आया था पिछले पार्ट में कि थोड़ा सा मैंने बोर्ड पे छोटा अक्षर लिखा था, तो मैं इस बार थोड़ा डेफिनेशन फिर से इस पार्ट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेना। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं बड़ा बड़ा लिखूँ, ठीक है। मैंने भी वीडियो देखा था तो हमें भी लगा थोड़ा सा छोटा छोटा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पार्ट में मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम प्यारे दोस्तों, उसमें हमने छोटा छोटा लिखा था, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैंने भी वीडियो देखा था, तो इसमें मैं बड़ा बड़ा लिखा हूँ। मैं इसमें फिर से डेफिनेशन लिख दिया हूँ और पिछले पार्ट का थोड़ा सा बस 2 मिनट का मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। तो मल्टीप्लिकेशन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुना। ये मल्टीप्लिकेशन का इंग्लिश में डेफिनेशन है, ये हिंदी में डेफिनेशन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हॉरिजॉन्टल, जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं, और वर्टिकल। इसमें भी मैं दोनों तरीके से आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि 2 तरीके से हम कैसे करते हैं, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन मैं इसमें बता दूंगा, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड वर्टिकल मेथड, दोनों तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड और ये हो गया वर्टिकल मेथड। इससे पहले हम क्या करेंगे, अभी डेफिनेशन के बारे में हम आपको एक बार बताते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज अ क्विक वे टू ऐड द सेम नंबर मेनी टाइम्स। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन इज अ क्विक वे टू ऐड द सेम नंबर मेनी टाइम्स। इसका हिंदी में गुना है। गुना का डेफिनेशन होता है, गुना एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की आसान और तेज विधि है। मतलब एक ही नंबर को हम बार बार क्या करते हैं, जोड़ने से में टाइम लगेगा, इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा उसी को हम गुना बोलते हैं, क्योंकि प्लस करने में बहुत टाइम लगता है। अब मैं इसके एग्जांपल है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मल्टीप्लिकेंट, जिसको हम गुण्य हिंदी में बोलते हैं। दूसरा होता है मल्टीप्लायर, गुणक बोलते हैं। और तीसरा होता है प्रोडक्ट, जिसको जो हमारा आंसर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया 9 + 9 + 9, तो 9 + 9 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, सबको प्लस करेंगे तो 36 आएगा। तो हमने 1 2 3 4 टाइम्स है, तो हमने 4 बार लिख दिया। 9 कितने बार है, 4 बार है। अगर 5 बार होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 5 बार लिख सकते हैं। अब 5 बार लिख सकते हो तो 5 बार लिख लो, कोई बात नहीं है। आपको 5 बार लिखना है तो 5 बार लिख लीजिए। 9 तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करके 45। तो हमने यहाँ क्या किया, 5 क्या कर दिया, 5 हमने क्या किया यहाँ पे, 5। अब 1 2 3 4 5 है तो 5 हमने लिखा। कितने बार 9 लिखा हुआ है, 5 बार, तो हमने 5 लिखा। और 5 बार कौन सा संख्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो हमने 9 लिखा। अब इस दोनों को हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 5 जा या 5 9 जा, एक ही बात है। कितना होता है, 45। अब इसमें 5 क्या होगा हमारा, और 9 क्या होगा, और 45 क्या होगा, इस तीनों पार्ट में। तो मल्टीप्लिकेंट, गुण्य, ये जो पहला नंबर है हमारा, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट। ये हमारा हो जाएगा ये वाला मल्टीप्लिकेंट, 5 हो जाएगा मल्टीप्लिकेंट 5 हो जाएगा। 9 क्या होगा, 9 हमारा ये हो जाएगा मल्टीप्लायर। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर। और ये दोनों को जो गुना करके आया, दोनों को मल्टीप्लाई जो करके आया, 45 मतलब 45, 9 × 5 = 45 हिंदी मीडियम में। तो ये 45 जो हुआ, ये क्या होगा हमारा, गुणनफल। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट।
ठीक है, हिंदी मीडियम वाले मल्टीप्लिकेंट को क्या बोलते हैं? गुण्य। 5 क्या हो जाएगा? गुण्य। 9 क्या हो जाएगा हमारा? गुणक। और 45 क्या हो जाएगा हमारा? गुणनफल। हाँ दोस्तों, मैंने 2 मिनट का आपको फर्स्ट पार्ट में कहीं अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो इससे आप कर सकते हो। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स करूँगा जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 तरीके से हम करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ। इतनी गर्मी में भी मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको आसान से आसान मैथ्स समझ में आए, मैथ्स आपको हार्ड ना लगे। मैथ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको मैथ आसान लगे। आप वीडियो शेयर कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप दोस्त बोलेंगे कि फ़ैन बंद करके आप क्यों बनाते हो? तो फ़ैन इसलिए बंद कर देता हूँ ना कि आवाज़ ज़्यादा आती है वीडियो में। फ़ैन बंद रहेगा तो थोड़ा सा आवाज़ कम। ऐसे ही रोड साइड में है थोड़ा, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फ़ैन भी बंद कर दूँ, नहीं तो फ़ैन पे तो और ज़्यादा आवाज़ आएगी ना माइक में, इसी वजह से। ठीक है दोस्त, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई एग्जाम्पल्स। इसको मैंने बताया था आपको क्या करना है, क्योंकि ये अभी 1 डिजिट वाला है और इसमें क्या है? ये कैरी वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने क्या सिखाया था? बिना कैरी वाला। इसमें क्या होगा? बिना कैरी वाला होगा 2 डिजिट का बिना कैरी वाला, क्योंकि 1 डिजिट का हमने सिखा दिया, तो 2 डिजिट का बिना कैरी वाला सिखाऊंगा, 1 डिजिट का कैरी वाला सिखाऊंगा और 2 डिजिट का भी कैरी वाला सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। अब मैंने बताया था आपको दोस्तों 4 का मतलब क्या होता है? 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर को हम 4 से करेंगे। एक बार 4 को हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी 4 को एक बार हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36। अब 36 ऐसे होता है ना, 36 का राइट वाला पार्ट क्या है इसमें? देखिए 6 है, और बड़ा लिखूँ मैं क्या? 36 हमने मल्टीप्लाई किया, 4 को 9 से करना है और फिर 4 को 5 से करना है, और ये हासिल वाला है कैरी वाला, तो इसको ध्यान से समझना है। 4 9 जा कितना होता है? 36, 4 9 36। अब बताइए इसका यूनिट पहले वाला नंबर जो राइट साइड वाला है, और हमेशा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा जो राइट वाला है ना ये 6, जिसका इकाई का अंक वो हम यहाँ लिखते हैं, तो 6 लिखा, और 3 जो बच गया ये क्या हो जाएगा? यही हमारा कैरी हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है? हासिल हो जाता है। इस हासिल को हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम ऐसे याद करने के लिए लिख लेंगे कि 3 हमें हासिल है। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 जा 36, कैरी कितना हो गया? 3। अब क्या करेंगे? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, कितना? 20। अब ये जो कैरी था 3, 20 में प्लस कर देंगे, तो 20 मल्टीप्लाई करके 20 आया था और ये कैरी प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया दोस्त। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं, और याद रखना जब भी वर्टिकल हम करेंगे दोस्त तो क्या करेंगे? राइट साइड से करेंगे मल्टीप्लाई। हमारा राइट मतलब दाहिना जो हाथ है, दाहिने साइड से हम क्या करेंगे? इसको गुना करना शुरू करते हैं, या प्लस भी करते हैं या माइनस भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? राइट साइड से ही करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर से स्टार्ट कर देना, ऐसे से स्टार्ट करोगे तो गलत हो जाएगा आपका। चलिए 9 4 जा क्या होता है? अभी मैंने बताया 9 4 जा 36। अब 36 का हमें क्या यहाँ लिखना है? 6, यहाँ 6 लिख देना है। कैरी क्या आ गया हमारा? बचा, जो बच गया वो कैरी हो जाता है 3। अब हम 3 को यहाँ लिखेंगे कैरी। ठीक है, अब फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 मतलब 20, और 20 को 3 में प्लस करेंगे तो 4 5 जा 20 और ये 3 प्लस करेंगे, तो 20 और 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 3 और ये 2, क्या हो गया? 23 इसका आंसर। हिंदी मीडियम वाले भी आराम से कर सकते हैं। 4 9 36, हासिल क्या हो गया? 3, 4 5 20 और 3 23। ये हो गया हमारा वर्टिकल मेथड से। ठीक है, ये हासिल वाला था, 1 डिजिट का हासिल वाला मल्टीप्लाई था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ हासिल वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन है जैसे मेरा 95 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बस अभी बताया हमने दोस्त, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको एक बार इससे, एक बार 5 को 5 से, एक बार 5 को 9 से। अब तो आपको आ गया कैरी वाला। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 कैसे होता है, ऐसे होता है। इसका राइट वाला क्या है, ये 5 जो है हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है 5। हासिल क्या बचा, जो हासिल बच गया वो क्या बचा 2 कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर ऐसे हासिल, ये कैरी है हमारा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, कैरी 2 यहाँ आ गया। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे गुना, तो 5 9 जा 45 और 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 47। हिंदी मीडियम वाले भी 5 पंचे 25, हासिल 2 और 9 पंचे 45 और 2 प्लस करेंगे 46 और 47। और याद रखना दोस्तों आपको, क्योंकि जब भी आप ऐसे करते हो ना 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 हासिल 2, फिर 9 बच्चे करो या फिर 5 नम्बे करो, एक ही बात है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए इसमें चलते हैं क्वेश्चन में। क्या है, 95 को 5 से करना है, 95 को 5 से गुना करना है, ये हो गया वर्टिकल मेथड। वर्टिकल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं वर्टिकल तरीके से ये देखते हैं। 5 को 5 से गुना करेंगे, हिंदी मीडियम में मैं पहले बताता हूँ फिर इंग्लिश में, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे कि सब इंग्लिश मीडियम वाले को ही करो, हंसे हो अब ज़्यादा, है ना। तो चलिए 5 को 5 से गुना करें, 5 पंचे 25 और 25 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इसका 5 हमने यहाँ लिखा, जो बच गया 5 लिख दिया यहाँ, अब जो बच गया वो क्या बचा 2, तो 2 क्या होता है, यहाँ हम कैरी लिखते हैं, क्या यहाँ हम क्या करेंगे, कैरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 कैरी। अब फिर 5 को 9 से गुना करो, या तो 5 को 9 से गुना करो या 9 को 5 से करो, एक ही बात है, 5 9 45 या 9 55 45। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, नहीं। तो 5 9 45 और 2 प्लस करो, 45 के बाद 46 और 47। अब यहाँ पे हमें 47 लिखना है, ये आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले 5 5 जब 25 हमने लिख दिया, बचा कैरी 2 यहाँ लिख दिया, 5 9 जब 45 और 2 प्लस किया 46 47। ये हो गया हमारा 1 डिजिट का कैरी वाला, ठीक है। अब मैं आगे एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, समझ आ रहा है आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। और 9G मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, फ़ैन बंद करके वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए सिर्फ। ये क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल, इसको 567 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी करेंगे और इसको हम वर्टिकल भी करेंगे। वर्टिकल हम लिख लेते हैं 5 6 7 को हम किससे करना है, हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब चलिए दोस्त मल्टीप्लाई करते हैं। हमने बताया था आपको, बस ये क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से करा रहा हूँ दोस्त। इसके बाद हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड से, हमें तो आ गया ना हॉरिजॉन्टल मेथड, सीख गया, तो फिर हमें अब क्या जरूरत है हॉरिजॉन्टल मेथड का, अब सीधा हम वर्टिकल मेथड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक और एग्जाम्पल करवा दूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड को स्किप कर देंगे, सिर्फ वर्टिकल मेथड चलेंगे। और इसमें मैं फिर 2 डिजिट का भी मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, कैरी वाला, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको एक बार इससे करना है, फिर इसी को एक बार 6 से करना है और फिर इसी को एक बार 5 से करना है, मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63 और इसका हमने 3 यहाँ लिखा, बचा क्या 6 कैरी याद रखेंगे हम, तो यहाँ लिखना है तो अब यहाँ लिख दो। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54 और 54 में 6 प्लस करो, 54 के बाद 56 57 58 59 सॉरी, और 9 6 जा 54 में 6 प्लस करेंगे तो 54 के बाद 55 56 57 58 59 और 60, कितना हो गया 60। फिर 60 कैसे लिखेंगे, ऐसे, फिर इसका 0 यहाँ लिखेंगे, फिर कैरी क्या आ गया 6, फिर यहाँ कैरी हम 6 लिखेंगे। फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 और 45 में हम क्या करेंगे 6 को फिर प्लस करेंगे, तो 45 के बाद 6 प्लस करो, 45 के बाद 6 प्लस करो, 45 के बाद 46 47 48 49 50 51, कितना आ गया 51। अब इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं तो हम 51 क्या करेंगे पूरा यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे वर्टिकल में, करो 9 7 जा मतलब 9 7 63, ठीक है। इसका 3 हम यहाँ लिखेंगे, कैरी बचा 6 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर हासिल यहाँ लिख दिया,
जो बच जाता है ना, हमने 3 लिख दिया, मैंने बताया था राइट साइड से करेंगे, राइट वाला नंबर भी यहाँ लिखेंगे, जो बच गया वो हमारा हासिल हो गया। तो हासिल क्या हो गया 6, तो हमने 6 यहाँ हासिल इसके ऊपर बैठा दिया। क्यों यहाँ बैठाया, याद रखना क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब इसके बाद वाला जो नंबर है उसी के ऊपर इसका हासिल होगा, क्योंकि हासिल किसका है, इसी से मल्टीप्लाई किया है तभी तो हासिल बच रहा है, और इसका हासिल इसके आगे वाले पे करते, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हासिल इसके आगे वाले पे बैठाएंगे, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब 9 छके 54 और 6 प्लस करो, 54 को 6 प्लस करो, 54 के बाद 55, 56, 57, 58, 59, 60, कितना हो गया 60। फिर 60 ऐसे हो गया, फिर हम 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 यहाँ लिखा, हटा दिया 0। अब बचा क्या, कैरी हासिल क्या बचा 6, फिर 6 को हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे। अब फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 पच्चे 9 को 5 से गुना करो, अब 9 पंचे 45 और फिर 6 प्लस करना है, 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50, 51, क्या हो गया 51, क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं तो हम सीधा यही लिख देंगे 5103, 5103। आंसर आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन हम हॉरिजॉन्टल में भी करेंगे और वर्टिकल में भी करेंगे। ठीक है, 0 वाला मैंने इसमें 0 लिख दिया। अब मैंने बताया था जो 0 से मल्टीप्लाई होता है वो क्या होगा, हमारा 0 ही होता है। अब देखिए दोस्तों 8, 0, 6, 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल तरीके से करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं, करिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक बताया था एक बार इसको इससे, अब तो आपको आ गया। अब थोड़ा फास्ट में करता हूँ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आपको आगे मल्टीप्लाई करना। अब हम फास्ट करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 7 जा 49, 9 को यहाँ लिखे, बचा क्या 4 हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर हासिल। फिर 7 को 6 से करेंगे, 7 6 जा 42 और 42 के बाद प्लस करो 46 हो गया। 46 का हम 6 फिर यहाँ लिखेंगे, फिर बचा कैरी हासिल 4, फिर यहाँ लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ क्या है, देखिए 7 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, मैंने बताया था 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 हो गया मल्टीप्लाई करके, और 0 में 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा 4। तो हम क्या करते हैं, ऐसा जब हासिल होता है ना, जब 0 वाला ऊपर हासिल होता है सीधा मैं क्या करता हूँ 4 ही लिख देता हूँ। कौन जाए इतना मल्टीप्लाई करने फिर प्लस करने, टाइम भी बचेगा। तो सीधा क्या करूँगा, इसके ऊपर 0 के ऊपर जो भी हासिल होगा सीधा कॉपी कर दूँगा। ठीक है, टाइम भी बच गया हमारा। अब बचा क्या, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56 ऐसे होता है ना, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं वर्टिकल में। अब हमको आ गया ना मल्टीप्लाई, चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, 7 7 जा 49 ऐसे लिखते हैं, 9 यहाँ लिख दिया, बचा क्या 4 यहाँ कैरी, 7 6 जा 42 और 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 46। 42 में 4 प्लस करो, अब तो कर ही सकते हो ना 46, फिर 6 का यहाँ लिखा, फिर 4 हमने यहाँ लिखा। अब बताया है कि 0 है तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4। तो हमें इतना कौन जा झंझट करने, सीधा 0 के ऊपर 4 है, यही कैरी मैं सीधा यहाँ कॉपी कर दूँगा बस। और याद रखना जब भी गुना करना है सामने सामने, इसके सामने है फिर इसके सामने ये है। अब 8 7 56 मतलब 8 7 जा 56, तो 56 कैसे लिखते हैं ऐसे। तो इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं मल्टीप्लाई करना, तो पूरा नंबर लिख देंगे 56। ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा दोस्त फास्ट करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे, ये भी बिना कैरी वाला है, 2 डिजिट का है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे 2 डिजिट का कैरी वाला सीखेंगे। ठीक है, चलिए करिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर इस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24। ठीक है, अब इस 3 का काम हो गया, तो अब इस 3 को इस 3 से फिर करेंगे, इस 3 को अब इस सबसे करेंगे। और मैंने बताया था जब दूसरे वाले नंबर से करेंगे तो एक हम छोड़ते हैं। अब इस 3 को इस 3 से करेंगे तो 9, इस 3 को इस 3 से करेंगे तो 9, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। घबराना नहीं, एक आगे बढ़ जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको प्लस करना है। 9 और 9 18, 9 और 1 10, कैरी 1, 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 2। दोस्तों प्लस तो आप लोगों को आता है, अगर प्लस नहीं आता है तो मेरा एडिशन पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आया समझ दोस्त।
अब हम 2 डिजिट का क्या करेंगे, कैरी वाले करेंगे। अब हमारा हासिल वाला क्वेश्चन 2 डिजिट का है, ये भी हासिल वाला है, ये जीरो वाला हमने दे दिया है ताकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जीरो में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बिना जीरो वाला है, इसमें तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बिना जीरो वाले में बिना जीरो वाला तो बच्चे कर लेते हैं, बट जीरो वाले में क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमने आपको एक जीरो वाला दिया, और ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो पार्ट का हमारा लास्ट है क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप ध्यान से समझेंगे, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको हिंदी में पहाड़े आते हैं वो हिंदी में पहाड़े करके करेगा, जो इंग्लिश में आएगा वो इंग्लिश में करेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। हमको मल्टीप्लाई सिखाया था ना, इसमें क्या करेंगे 4 को पहले इन सब के साथ करेंगे, फिर 5 को क्या करेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोनों को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे 4 को करते हैं, क्या करते हैं हम 4 को, 4 3 जा 12, 4 तिहाई 12, इतना पता है हिंदी मीडियम में, 12 का 2। अब तो मैं ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 12 हो गया तो 2 यहाँ लिखा, फिर यहाँ हासिल बचा तो यहाँ हासिल यहाँ लिखा। अब तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तो फटाफट कर सकता हूँ मैं। 4 3 जा 12, हासिल 1, 8 4 जा 32, और 1 प्लस किया तो 33, फिर 33 ऐसे होता है ना, फिर 3, फिर 7 4 जा 28, और 3 प्लस करेंगे, 28 के बाद 29 30 31, फिर कैरी 31 में 3 कैरी होगा, फिर 5 4 जा 20, और 3 प्लस करेंगे 23, फिर कैरी 2, और फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, और 2 26, फिर कैरी, फिर आपका 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और 2 प्लस करेंगे तो 30, 4 को 9 से करेंगे तो 4 9 जा 36, और 2 प्लस करेंगे 38, मतलब 4 से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्त। अब हम क्या करेंगे 5 से करेंगे, तो 5 से फिर 3 को करेंगे, 5 से 8 को, 5 से 7 को, 5 से 5 को, 5 से 6 से, 5 को 9 से। अब कंफ्यूज मत होना, या तो 5 3 जा करो, या तो 3 5 जा करो, या तो 5 8 जा करो, या 8 5 जा करो, या तो 5 7 जा करो, 7 5 जा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम नंबर आएगा। अब हमने बताया कि जब भी अब दूसरे वाले नंबर से हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या होता है क्रॉस, मतलब एक हम छोड़ के करते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं इसका 5 से, 5 दिया, 5 3 जा 15, हासिल क्या हो गया 1, क्या हो गया 1, फिर इसके हासिल यहाँ दे दो आप, 8 5 जा 40, और 1 41, फिर कैरी क्या हो जाएगा 4, फिर 7 5 जा 35, और 4 प्लस करेंगे तो 39, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3, फिर 5 को 3 से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 25, और 3 प्लस करेंगे तो 28, फिर कैरी हासिल 2, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, और 2 प्लस करेंगे तो 32, फिर हासिल 3 हो जाएगा, और फिर 5 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45, और 3 48। अब इसको हम प्लस करेंगे, 2 1 और 1 2, 9 और 3 12, 14 1 15, 8 2 10 1 11, 8 3 11 1 12, 4 और 1 5। ये दोस्तों हो गया। अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्पीड कर दिया। चलिए ये वाला मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, ठीक है। तो दोस्त आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट करें, और 9G मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, ठीक है। 63 से हम मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं धीरे से करूँगा, स्लो करूँगा, ताकि ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको परेशानी ना हो। चलिए दोस्त करते हैं। मैंने बताया था पहले 6 को इसके साथ, फिर 6 को इसके साथ, फिर 6 को इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर 6 को इसके साथ, फिर 6 को इसके साथ, फिर 3 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। करते हैं 6 6 जा 36, 36 कैसे होता है ऐसे, इसका 6 हम यहाँ लिखेंगे। कैरी क्या आ गया 3, कैरी मैंने बताया था जिसके सामने मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद, जैसे हमने 6 को 6 से किया तो जो कैरी आया इसके बाद वाले नंबर पे होगा, क्या होगा 3, ठीक है। 6 8 जा, आप 6 को 6 से किया, यहाँ लिखा, आप 6 को 8 से करेंगे, 6 8 जा 48, और 3 प्लस करेंगे 48 49 50 51, 51 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो ये 1 यहाँ हो जाएगा। फिर 5
इसके आगे वाले पे कैरी है। मैंने बताया था 0 होगा तो कुछ नहीं सोचना है, 5 लिख देना है। अब देखो, आप बोलोगे सर 5 कैसे लिखा? देखो अब 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, और 0 पे 5 प्लस करो तो 5 ही होगा ना। कौन सा इतना मल्टीप्लाई करने प्लस करने, सीधा 0 के ऊपर जो कैरी होता है सीधा यहाँ लिख दो आप, ठीक है। 7 6 जा मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा क्या होता है? 42। 42 कैसे लिखते हैं? ऐसे, इसका 2 यहाँ लिखो आप, और इसका जो 4 है ये यहाँ कैरी। अब फिर 0 के सामने ऊपर 4 है 0 के, तो फिर क्या हो जाएगा? मैं सीधा 4 लिख दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि बात वही है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इससे अच्छा इतना कौन जाए करना है, सीधा 0 के ऊपर कैरी लिखा हुआ है सीधा नीचे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? 0 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जा 36। अब हमें 6 का बारी ख़त्म, अब हमने 6 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब किसकी बारी आ रही है? 3 की। अब 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब एक छोड़ते हैं, बताया था आपको 3 6 जा 18, 18 पता है ना आपको, ऐसे लिखते हैं। इसका 8 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी कहाँ? यहाँ, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप बता देना। 18 हमने 1 लिखा कैरी। अब क्या हुआ? अब 8 को करेंगे, 8 3 जा 24 और 1 प्लस करेंगे 25। 25 कैसे होगा? ये तो 5 यहाँ लिखेंगे और 2 जो कैरी होगा वो इसके ऊपर, और 0 के ऊपर 2 है तो सीधा हम क्या करेंगे? 2 यहाँ लिखेंगे। अब 7 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21। 21 कैसे होता है? ये तो इसका राइट वाला 1 यहाँ लिखेंगे और 2 कहाँ लिखेंगे? इसके ऊपर, ठीक है। अब फिर ये 0 के ऊपर 2 है तो सीधा 2 लिख देंगे, कोई पंगेबाजी नहीं। फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसमें दोस्त ये याद रखना कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं, इसमें 2 वाले में ऐसा नहीं होता है कि सामने सामने लिखना है, आगे पीछे ये होगा, ठीक है। आप प्लस करते दोनों को, 6 8 और 1 9, 5 5 10, 5 प्लस तो आता ही आपको। ये इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा? आपको समझ आ रहा है? आपके डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9G मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और आप भी 9G के स्पीड में मैथ्स सीखें, ठीक है। अभी आप 5G चला रहे हैं, मैं आपको 9G के स्पीड में मैथ्स सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो आपने स्किप किया तो 2G के स्पीड में मैथ सीखिएगा। अगर वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा तो 9G के स्पीड में मैथ्स भी सीखिएगा और 9G के स्पीड में आप मैथ्स सॉल्व भी करिएगा, ठीक है। ठीक है ना, 9G के स्पीड में करना है सॉल्व, और आप कीजिएगा। मैथ्स से बिल्कुल डरना नहीं है, मैथ्स को डराना है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए दे रहा हूँ, आपको ट्रिक समझ में आया तो आप क्या करेंगे? हमें आंसर कमेंट में करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। आप लोग वीडियो देख लेते हो दोस्त और कमेंट नहीं करते हो, आप ना लाइक करते हो। कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा और अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाऊंगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, ठीक है। तो ये आंसर आपको कमेंट में करना है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।